सोच के देखो, एक आदमी कॉफी शॉप के कोने में अकेला बैठा है। बाकी दुनिया पागल सी अपने फोन्स में घुसी है, अजनबियों से वैलिडेशन मांगती, लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागती। कपल्स हर सेकंड सेल्फी ले रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं जैसे उनकी मोहब्बत आज भी इंस्टाग्राम पे जिंदा है। ग्रुप्स गॉसिप में डूबे हैं, एक दूसरे की पीठ पे छुरी चलाकर हंस रहे हैं, और कुछ लोग डेटिंग ऐप्स पे ऐसे स्वाइप कर रहे हैं जैसे कल सुबह तक उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। पर ये आदमी, इसके कानों में सिर्फ ईयरबड्स है। टिकटॉक नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, वो फिलोसॉफी की ऑडियो बुक सुन रहा है। वो सबसे अलग है, वो सबसे खतरनाक है। ना वो लोनली है, ना डेस्परेट, ना किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, ना किसी का अप्रूवल चाहिए। वो बस खुद में ही पूरा है, और यही बात उसे उस पूरी भीड़ में सबसे ज्यादा अलग और सबसे डेंजरस बनाती है। सोसाइटी को डर किस बात का है? सोसाइटी उस आदमी से नहीं डरती जो अकेला नहीं रह सकता। सोसाइटी उस आदमी से डरती है जो अकेला रहने के बावजूद अपने आप को खुश और पावरफुल महसूस करता है। हमारी दुनिया एक झूठ पर चल रही है, एक ऐसा झूठ जो तुमसे कहता है कि तुम अधूरे हो। हर रील, हर एड, हर मोटिवेशनल कोट, हर डेटिंग ऐप, सब तुम्हारे अंदर एक फीलिंग डालते हैं कि तुम इनकम्प्लीट हो, तुम अधूरे हो। जीवन का मकसद है सोलमेट ढूंढना। तुम्हें अपना समाज चाहिए, तुम्हें अपने लोग चाहिए, लेकिन क्या हो अगर ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन हो, माया हो, एक छलावा हो, जिसे दुनिया ने सिर्फ तुम्हें कैद करने के लिए, तुम्हें इस दुनिया का गुलाम बनाने के लिए ही तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बीज डाला हो कि तुम अधूरे हो दूसरों के बिना, कि तुम्हें हमेशा लोगों की ज़रूरत है, तुम्हें हमेशा समाज की ज़रूरत है खुश रहने के लिए। क्या हो अगर एक आदमी जो कॉफ़ी शॉप में अकेला बैठा है, वो सिस्टम के लिए एक टिकिंग बॉम्ब हो, क्योंकि वो किसी और का नहीं, सिर्फ अपना है। मार्कस अरेलिस और नीत्शे समाज, दो ऐसे लोग जो समझ गए थे इस अकेलेपन की पावर, अकेले रहने की ताकत क्या होती है। मार्कस, दुनिया का सबसे पावरफुल एम्परर, शाम को अकेले में बैठकर अपने आप से सवाल करता था, मुझे किस चीज की जरूरत थी जो मुझे चाहिए ही नहीं थी। वो पावर में था लेकिन ईगो में नहीं। उसके पास सत्ता की ताकत थी लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। नीत्शे, वो फिलोसोफर जिसे दुनिया ने पागल करार दिया, लेकिन जिसके विचार बड़े बड़े साम्राज्य से भी ज्यादा जिंदा रहे। उसने कहा, इंसान हमेशा समाज से लड़ता है ताकि वो अपने आप को खो ना दे। ये दोनों जानते थे, जो आदमी अपने दिमाग से सोचता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। डेंजरस लोनर के अंदर क्या छुपा है? अकेले रहने वाला इंसान आखिर अपने आप को इतना पावरफुल और समाज से अलग होने के बावजूद अपने आप को सबसे ज्यादा खुश क्यों मानता है? एक अकेले रहने वाले इंसान के अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है? सबसे पहले तो उसने समाज से अप्रूवल का नशा छोड़ दिया है। वो लाइक्स के लिए नहीं जीता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये समाज या लोग उसे पसंद करे या ना करे। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी ऐप के एल्गोरिदम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, वो अपनी खामियां और अपने डर के साथ दोस्ती कर चुका है। वो रात के 3 बजे अपना फोन नहीं बल्कि अपने विचार ओपन करता है। तीसरी बात, वो किसी के रिमोट से कंट्रोल नहीं होता। ना सोसाइटी, ना फैमिली, ना दोस्तों का प्रेशर उसे झुका सकता है। मार्कस का सीक्रेट वेपन, द डिसिप्लिन ऑफ डिजायर। मार्कस का सीक्रेट हथियार मतलब
द डिसिप्लिन ऑफ डिजायर। हर शाम मार्कस अपने आप से यह कहता, मैं किस छोटी सी अप्रूवल के लिए अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों को तोड़ रहा हूँ। किस चीज से डर गया जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। ये जर्नलिंग नहीं, एक एम्परर का सेल्फ वॉरफेयर था। वो अपने इमोशंस की तलवार तेज कर रहा था। जब तुम अपने आप को इमोशनली इतना समझ जाते हो, जब तुम अपने आप को इतना डीपली समझ जाते हो, तो कोई भी तुम्हें बेहाल नहीं कर सकता। नित्जे का चैलेंज, अपने आप को खुद बनाओ, अपने रूल्स खुद बनाओ। वो कह गया, सबसे बड़ा रेबेल, सबसे बड़ा बागी वो है जो अपने वैल्यूज खुद क्रिएट करता है। लोग जो मानते हैं वो बस दूसरों का बिलीफ सिस्टम होता है, माँ बाप, टीचर, कल्चर। पर जब तुम अकेले बैठकर पूछते हो, मैं किस लिए जी रहा हूँ, क्या ये सच में मेरा बिलीफ सिस्टम है, क्या इस चीज पे मैं खुद यकीन करता हूँ या सिर्फ दूसरों की बातों में आकर बिलीव करने लग गया हूँ, तब सोसाइटी हिल जाती है, तब समाज हिल जाता है। क्योंकि प्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल में रहते हैं, तुम नहीं। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का सच जानते हैं। लोनलीनेस मतलब अंदर से खाली महसूस करना, और सॉलिट्यूड मतलब अंदर से भरपूर महसूस करना। सोसाइटी, ये समाज चाहता है कि तुम अंदर से लोनली फील करो ताकि तुम खरीदते रहो। एक अकेला इंसान जो खुद में पूरा है, वो कोई चीज नहीं खरीदता, वो कुछ बेचने लायक नहीं होता, वो खुद एक रेवोल्यूशन बन जाता है, एक नए सुबह की नई किरण की तरह चमकने लगता है। आइए जानते हैं द 4 पिलर्स ऑफ डेंजरस सॉलिट्यूड। डेंजरस सॉलिट्यूड के 4 स्तंभ। पहला स्तंभ है ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी। जैसे आईना छुपाता नहीं, दिखाता है। वो जैसा है वैसा ही आपके सामने रखता है। दूसरा स्तंभ यानी कि दूसरा पिलर है वैल्यू इंडिपेंडेंट मॉरलिटी। सही और गलत के बीच का डिफरेंस आप औरों से नहीं सीखते, अपने अंदर से, अपने मन से, अपने आप से आप पूछ के ये तय करते हो कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। तीसरा स्तंभ यानी कि तीसरा पिलर है इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी। अपने दर्द को समझकर उसी में शांति पाना। चौथा स्तंभ यानी कि चौथा स्तंभ है इंटेलेक्चुअल करेज। हमेशा सच बोलना, चाहे फिर ये दुनिया आपको ठुकरा ही क्यों ना दे। लेकिन इसका प्राइस है, इसके लिए आपको जो कीमत चुकानी पड़ती है वो है तुम्हें लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे। ये कहने वाले मिलेंगे कि तू तो भाई बहुत एरोगेंट हो गया है, अब तो तू बहुत घमंडी हो गया है, तू अकेला पड़ गया है अपनी जिंदगी में, तू वियर्ड है, तेरे सारे रिश्ते ऐसे ही करके टूट जाएंगे और तुझे तेरे चाहने वाले एक एक करके तुझे छोड़कर चले जाएंगे। पर यह सेक्रीफाइस छोटा है, कन्फ्रंट होने का प्राइस इससे कई ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा असली अस्तित्व क्या है ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। सोसाइटी को डर किस बात का है? इकोनॉमिक। तुम सोसाइटी के कंज्यूमर नहीं बनोगे, तुम बाकियों की तरह जो भी समाज में चल रहा है उसे खरीदने से इनकार कर दोगे। सोशल। तुम बाकियों की तरह स्टेटस गेम नहीं खेलोगे, अपनी जिंदगी को पैसों के पीछे भागकर उसे वेस्ट नहीं करोगे। पॉलिटिकल। तुम वोट नहीं दोगे सिर्फ एड्स देख के, उनके झूठे वादों और कसमों को मानकर तुम उनके पीछे पागल नहीं हो जाओगे। साइकोलॉजिकल। तुम्हारी फ्रीडम से लोगों को उनकी केज दिखने लगेगी। तुम्हारा फ्रीडम देख के, तुम्हारी आज़ादी और खुले विचारों को देख के लोगों को ये समझ आ जाएगा कि भाई हम तो गुलाम है सोसाइटी के, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, जो सोसाइटी के लिए हानिकारक है। सोसाइटी चाहती है कि बाकी के लोग भी उनके हमेशा की तरह गुलाम बन के रहे, जैसे
हमेशा से चला आ रहा है। तो आखिर सवाल आता है कि हम और आप जैसे लोग कैसे बने ये डेंजरस आदमी जिसे ना सोसाइटी के कस्मों से कोई फर्क पड़ता है, ना सोसाइटी की मान्यता से। वो सिर्फ खुद के लिए जीता है और सही और गलत का फैसला अपनी अंतर आत्मा से करता है। किसी रिलीजियस किताब में किसी चीज़ को सही या गलत बताकर उसे ब्लाइंड बिलीवर की तरह फॉलो नहीं करने लगता। वो क्वेश्चन करता है, क्या ये सच में सही है या गलत, ना ही सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। कैसे बने ये डेंजरस आदमी? हर दिन सिर्फ कुछ वक्त खुद के साथ बिताओ, बिना किसी स्क्रीन और फोन के। मार्कस की तरह शाम को हिसाब लो अपनी जिंदगी का, अपने उसूलों का, अपने सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स का। नित्जे की तरह सवाल करो अपने आप से, जो मैं मानता हूँ उसका सोर्स क्या है? अपने आप से दोस्ती करो, अप्रूवल लेना बंद करो दूसरों से और रिस्पेक्ट अपने आप से कमाओ। और सबसे बड़ी बात, जब तुम किसी और की जरूरत अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करते, तब दुनिया तुम्हारी जरूरत महसूस करती है। When you don't value anyone, the society values you. तुम अट्रैक्टिव बनते हो क्योंकि तुम कंप्लीट हो। रिलेशनशिप्स, काम, दोस्ती सब बेहतर हो जाता है। अंत में बस यही कहूँगा कि डेंजरस बनो, खतरनाक बनो सोसाइटी के लिए। एक ऐसे इंसान बनो जिसे ये सोसाइटी, जिसे लोग, समाज कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ऐसे इंसान बनो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे चुप नहीं कराया जा सकता, जिसका दिमाग समाज के झूठे कस्मों और वादों की मान्यता से आज़ाद है। दुनिया को चाहिए ऐसे लोग जो खुद में पूरे हैं और किसी के लिए भी झुके नहीं। अगर ये बात तुम्हारे दिल में उतर गई है तो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे ये सच सुनने की बहुत ज़रूरत है, और कमेंट करो एक बिलीफ जो तुमने बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है। एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर तुमने दूसरों से अप्रूवल ढूंढने की कोशिश की, जबकि तुम खुद की रिस्पेक्ट कमा सकते थे अपने आप पर काम करके, अपने माइंडसेट को सुधार के। याद रखना, इस दुनिया का सबसे बड़ा रिबेलियन है, सबसे बड़ा बागी वो है जो इंसान खुद के साथ खुश है, जो इंसान खुद के साथ कंप्लीट है, वो अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करता। सो दोस्तों, खतरनाक बनो, एक ऐसे इंसान बनो जो समाज की मान्यता, जो समाज के अच्छे और बुरे के हिसाब से परे है, जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना जानता है, जो समाज से नहीं अपने मन से डरता हो। क्योंकि समाज के लिए जो आज सही है वो शायद आगे चलकर गलत हो जाएगा, लेकिन आपका मन जानता है सही और गलत के डिफरेंस क्या है। किसी भी धर्म में अगर कुछ भी लिखा हो उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपने मन से पूछिए, क्योंकि आपका मन असलियत जानता है क्या सही और क्या गलत है। समाज के लिए नहीं, अपने आप के लिए ये जरूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो पर। टिल देन, पीस आउट। टिल देन, स्टे पावरफुल। टिल देन, स्टे डेंजरस फ्रेंड।